अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज का जो वीडियो है इट्स मेंट फॉर 12th क्लास एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ अंजुमनी नुसरतुल इस्लाम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया बिस्को स्कूल और इसका रोल क्या है एजुकेशन में, जे.एंड.के के एजुकेशन में बिस्को स्कूल का क्या रोल है, बिस्को स्कूल की हिस्ट्री क्या है, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की है। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली व्हाट डेवलपमेंट कन्वे, डेवलपमेंट का मतलब ही होता है टू प्रोग्रेस। तो जब हम देखते हैं कि जो बिस्को स्कूल है उसके बनने से पहले कश्मीर में मॉडर्न एजुकेशन का कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, क्योंकि पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर इतने स्कूल्स का जो नेटवर्क है आजकल जो हम देख रहे हैं वो इतने नहीं थे एंशिएंट टाइम में। जब हम देखते हैं तो अमीर घरों के स्टूडेंट्स आते थे जो सोसाइटी में सिविलाइज्ड और एजुकेटेड पीपल होते थे, उनके साथ बात करते थे, उनसे एजुकेशन लेते थे। उसको टाइम पास कंसिडर किया जाता था, यानी स्कूल्स नहीं थे। तो पहला जो स्कूल यहाँ पे कश्मीर में था यानी बिस्को स्कूल वाज द फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या मिशनरी स्कूल विच स्टार्टेड मॉडर्न एजुकेशन इन जे.एंड.के, जिसने मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत की यहाँ पे हमारे स्टेट जे.एंड.के में। तो अब इस पे डेवलपमेंट हो गया, आहिस्ता आहिस्ता नए स्कूल्स बनने लगे, तो इसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम अगर 30 या 40 साल पहले बात करेंगे तो पहला तो यहाँ पर जो हम कॉलेज देख रहे हैं, एक कॉलेज का इतना नेटवर्क नहीं था। अगर किसी को गांव से कॉलेज जाना होता था या कॉलेज में एडमिशन करना होता था, उसको श्रीनगर जाना पड़ता था। आज आप देख रहे हैं कि विलेजेस में, टाउन्स में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यानी मुख्तलिफ विलेज में, मुख्तलिफ टाउन्स में कॉलेजेस बने हुए हैं। तो इट इज़ द डेवलपमेंट, इट इज़ डेफिनेटली द प्रोग्रेस। तो इस तरह हम बिगिनिंग से ही पढ़ रहे हैं प्रोग्रेस कैसे हुई। तो पहला आप ये याद रखेंगे, तो पहला स्कूल जो है इट वाज बिस्को स्कूल, क्योंकि बिस्को स्कूल जो है इट वाज ए मिशनरी स्कूल। तो मुस्लिम्स में एक तरह का वो कन्फ्यूजन सा पैदा हो गया कि कहीं जो जैसा जो हमारा जे.एंड.के स्टेट है, यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, मुस्लिम मेजॉरिटी थी और मुस्लिम मेजॉरिटी है भी इस वक्त। तो मुसलमानों में ये कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि ये जो बिस्को स्कूल है ये मिशनरी स्कूल है। तो चूँकि जब हम देखते हैं जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं दे वर इलिटरेट, वो एजुकेटेड नहीं थे, इलिटरेट थे, दे वर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मॉडर्न एजुकेशन ऑफ बिस्को स्कूल। माय डियर स्टूडेंट्स, दे वर लैकिंग बिहाइंड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि पहले इतनी इस तरह की एजुकेशन नहीं हुआ करती थी जिस तरह आज है। तो इस ट्रेंड को देखते हुए कि मुसलमान बहुत पीछे जा रहे हैं, that they were lacking behind in the field of modern education, they were lacking behind in the field of science, they were lacking behind in the field of mathematics। तो इस चीज़ को देखते हुए जो हमारा यहाँ का जो कश्मीर का मीरवाइज ख़ानदान है, जो जैसा कि आप जानते हो मीरवाइज उमर फारूक का ताल्लुक उस मीरवाइज ख़ानदान से है। डियर स्टूडेंट्स, तो उसी ख़ानदान के एक फ़र्द, एक शख्स, एक मशहूर पर्सनैलिटी मौलाना गुलाम रसूल शाह साहब, मीरवाइज गुलाम रसूल शाह जिसको कहा जाता है, उस ट्रेंड को उसने देखा विद द हेल्प ऑफ सम एमिनेंट पर्सनैलिटीज लाइक हसन शाह नक्शबंदी, अजीजुद्दीन काऊसा और भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज थी उस टाइम की। तो उन्होंने मिलकर इस ट्रेंड को देखा, इस चीज़ को देखा कि कश्मीरी जो मुसलमान हैं दे वर लैकिंग बिहाइंड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कश्मीरी मुसलमानों की अपलिफ्टमेंट के लिए। मीरवाइज गुलाम रसूल शाह ने और उन एमिनेंट पर्सनैलिटी से मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा अंजुमनी नुसरतुल इस्लाम। इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है मौलाना गुलाम रसूल शाह साहब यानी मीरवाइज गुलाम रसूल शाह की। डियर स्टूडेंट्स, अंजुमनी नुसरतुल इस्लाम was established actually in 1899। तो आप याद रखेंगे अंजुमन नुसरतुल इस्लाम का वजूद जो हुआ ये इस्टेब्लिश हुआ 1899 में। तो तब तक ये सोशल एक्टिविटीज़ में, यानी पहले अपने आप को सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया, रिलीजियस
एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया डियर स्टूडेंट्स, यानी दे वर प्रिपेयरिंग, दे वर मोटिवेटिंग कश्मीरी मुस्लिम्स फॉर मॉडर्न एजुकेशन। तो उसके बाद इन 1905 अंडर द बैनर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड। तो उस प्राइमरी स्कूल में दोनों तरह की यानी रिलीजियस एज वेल एज सेक्युलर एजुकेशन कश्मीरी मुस्लिम्स को दी जाती थी। यानी 1905 ईस्वी में एक प्राइमरी स्कूल इस्टेब्लिश हुआ इस बैनर के अंडर, यानी दिस जो अंजुमन नुसरतुल इस्लाम है इसके अंडर एक प्राइमरी स्कूल 1905 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुआ। तो वहाँ पे रिलीजियस एज वेल एज सेक्युलर एजुकेशन कश्मीरी मुसलमानों को दी जाती थी। माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ, ये थोड़ी हिस्ट्री है जहाँ तक अंजुमनी नुसरतुल इस्लाम का ताल्लुक है। डियर स्टूडेंट्स, यानी इस अंजुमन नुसरतुल इस्लाम की क्यों ज़रूरत पड़ी हमें? बिकॉज ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बाय मौलाना गुलाम रसूल शाह, यानी मीरवाइज गुलाम रसूल शाह इन 1899। तो राजौरी कदल में एक कॉटेज में तो डायरेक्टली उन्होंने इन्वॉल्व किया अपने आप को एजुकेशन के फील्ड में बाय एस्टैब्लिशिंग फर्स्ट प्राइमरी स्कूल विच प्रोवाइडेड बोथ रिलीजियस एज वेल एज सेक्युलर एजुकेशन, यानी मॉडर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी उस प्राइमरी स्कूल से। डियर स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं ये मुस्लिम्स का पहला ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है विच वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स। अब हम देखेंगे रोल ऑफ अंजुमनी नुसरतुल इस्लाम। डियर स्टूडेंट्स, इस इंस्टीट्यूट ने बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया है एजुकेशन के फील्ड में। ये इतना कामयाब रहा है कि इस बैनर के तले ए नेटवर्क ऑफ स्कूल्स वर एस्टैब्लिश्ड। डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये स्कूल राजौरी कदल में था, इसके बाद रैनावारी में स्कूल बना इस्लामिक स्कूल के नाम पर, इसी तरह नौशहरा में स्कूल बना, बिजबिहारा में स्कूल बना, डलगेट में स्कूल बना। तो इन स्कूल्स का मकसद ही था कि सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस रिफॉर्मेशन ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस ऑर्गेनाइजेशन यानी अंजुमन नुसरतुल इस्लाम का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ मुस्लिम सोसाइटी। तो इस चीज़ का एहसास हमें दिलाएंगे कि इस स्कूल से या इन स्कूल्स इस्लामिक हाई स्कूल से कश्मीर की कुछ एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ निकली हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, आप सब जानते होंगे, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर। बहुत ज़्यादा रोल किया है कश्मीर की हिस्ट्री में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, तो वी डोंट नीड टू डिस्कस दैट हियर। और मीरवाइज मोहम्मद फारूक, मीरवाइज उमर फारूक के वालिद मोहतरम, वो भी इस इंस्टीट्यूट से निकले हैं। इसी तरह कश्मीर के मशहूर डॉक्टर, मुझे लगता है सब ने नाम सुना होगा, डॉक्टर अली जान, काफ़ी फेमस डॉक्टर थे हमारे वादी के, रह चुके हैं डॉक्टर अली जान। इसी तरह गुलाम अहमद अशाही जो रजिस्ट्रार भी थे। तो बहुत सारी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ आई कैन से इस अंजुमनी नुसरतुल इस्लाम की मदद से कश्मीर ने प्रोड्यूस किए। तो इट वाज, डियर स्टूडेंट्स, इट शोज कि कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस ऑर्गेनाइजेशन का टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ मुस्लिम्स। अब इसके एम्स हैं, एम्स ऑफ अंजुमनी इस्लाम नुसरतुल इस्लाम। अब हम ये देखेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्स क्या है। तो नंबर फर्स्ट जो है, टू गिव इस्लामिक एजुकेशन, यानी कुरान सुन्ना यानी सुन्नत जो है शरिया की तालीम देना। इसके बाद नंबर सेकंड है टू गिव मॉडर्न एजुकेशन, कुरान सुन्नत के साथ साथ, शरिया की तालीम के साथ साथ टू गिव मॉडर्न एजुकेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ कश्मीरी सोसाइटी, Kashmiri Muslims, to remove the educational backwardness of Kashmiri Muslims, to create, dear students, number third is to create balance between religious and modern education.
माय डियर स्टूडेंट्स, यानी एक बैलेंस क्रिएट करना, सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन ही नहीं प्रोवाइड करना, मॉडर्न एजुकेशन को नेग्लेक्ट करना और इस्लामिक एजुकेशन प्रोवाइड करना नहीं, या सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करना और इस्लामिक एजुकेशन को नेग्लेक्ट करना नहीं, बल्कि टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन मॉडर्न एंड रिलीजियस एजुकेशन। नंबर 4 जो एम है दैट इज यूनिवर्सल पीस, यानी ऐसी तालीम देना इन स्कूल्स में जिससे यूनिवर्सल पीस आ जाए, यानी जिससे दुनिया में आहंगी पैदा हो, अमन पैदा हो। नंबर 5 जो एम है इसका दैट इज लीडरशिप, टू प्रोवाइड कश्मीरी सोसाइटी और टू प्रोवाइड मुस्लिम्स एट लार्ज लीडर्स, टू प्रोवाइड लीडरशिप टू कश्मीरीज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए इन ऑब्जेक्टिव्स पे, इन एम्स पे काम कर रहा है अंजुमन नुसरतुल इस्लाम। तो इस सारे कंट्रीब्यूशन के लिए जो ये एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन है मीर वाइज गुलाम रसूल शाह का, तो इसके लिए उनका एक लक़ब दिया गया है सर सैयद ऑफ कश्मीर, यानी मीर वाइज गुलाम रसूल शाह को कश्मीर का सर सैयद कहा जाता है, जो फाउंडर है इस नुसरतुल इस्लाम, इस अंजुमन नुसरतुल इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूट का। तो इसकी एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन की वजह से एजुकेशनली लोगों को जगाने के लिए उनको लक़ब दिया गया है सर सैयद ऑफ कश्मीर, क्योंकि सर सैयद जो थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसका रहा है, आपने पढ़ा होगा इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। डियर स्टूडेंट्स, उसने भी जब देखा कि हिंदुस्तान के मुसलमान एजुकेशनली पीछे जा रहे हैं, दे कैन नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट इन मॉडर्न एजुकेशन, तो उसके लिए उन्होंने वो मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया, जो आज बड़ी आन बान और शान के से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है इंडियन एजुकेशन में, खासकर मुसलमानों की एजुकेशन में। या मैं यूं कहूँ कि एवरीबडी इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो आखिर पे डियर स्टूडेंट्स, तो इसी बिना पे जो रोल सर सैयद ने इंडियन मुस्लिम्स या हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए किया, वो रोल यहाँ पे मीर वाइज गुलाम रसूल शाह ने कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए किया, इसीलिए उसको लक़ब दिया गया सर सैयद ऑफ कश्मीर। डियर स्टूडेंट्स, ये था नुसरतुल इस्लाम, अंजुमन नुसरतुल इस्लाम, इसकी हिस्ट्री और इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मुझे उम्मीद है आपने ये अच्छी तरह समझ लिया होगा। थैंक्स।